प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लासेज में हमने सेल के स्ट्रक्चर, हिस्ट्री एवं जो सेल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। आज हम जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, इसकी हिस्ट्री, किसने डिस्कवर किया था और इसके फंक्शन के बारे में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड क्या है? प्लूरल वर्ड है। यदि एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियन, ये इससे इस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइटोकॉन्ड्रियंस। ये सिंगुलर वर्ड है। एक माइटोकॉन्ड्रिया के लिए माइटोकॉन्ड्रियन वर्ड्स का यूज किया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है, ये दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है, माइटोस प्लस कॉन्ड्रियोस। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, जबकि कॉन्ड्रियोस का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स। कॉन्ड्रियोस का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, अर्थात सेल के अंदर एक थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले 1857 ईस्वी में, कब? 1857 ईस्वी में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर, इसके द्वारा अल्बर्ट वॉन कॉलिकर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। कब किया गया था? 1857 ईस्वी में। लेकिन 1894 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए थे, रिचर्ड अल्टमान। रिचर्ड अल्टमान जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को 1894 ईस्वी में बायोब्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट नाम दिया था। जो टर्म्स है जिसको हम जनरली यूज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म्स है, ये सबसे पहले डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? अल्बर्ट वॉन कॉलिकर के द्वारा 1857 ईस्वी में। इस माइटोकॉन्ड्रिया को रिचर्ड अल्टमान ने 1894 ईस्वी में बायोब्लास्ट कहा था, और 1898 ईस्वी में कार्ल वेंडा नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म का यूज किया था। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह की संरचना हमें सेल के अंदर दिखाई देती है माइक्रोस्कोप से। इसके अंदर कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। जो साइंटिस्ट ने बताया था कि सेल के अंदर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया है, वो वाई लेयर कैसा होता है? वाई लेयर होता है, और फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है लेयर। इसकी किससे बनी होती है? वाई लेयर होती है, और फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है।
जो बाहर की तरफ की लेयर होती है उसको कहा जाता है आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? आउटर मेम्ब्रेन। जो अंदर की तरफ लेयर होती है वो उसको कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है इनर सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, इसलिए जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है वो जगह जगह से इनफोल्डिंग होती है। इनफोल्डिंग होने के कारण ये जो इनर सरफेस इनर मेम्ब्रेन है ये इनफोल्डिंग क्यों होती है? क्योंकि ये इससे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे फलस्वरूप उसको एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा करने में मदद मिलती है। जो इन आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में जो स्पेस होता है इसको कहा जाता है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहा जाता है? इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर इसका एक नाम और है, ये भी कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यदि हम बात करें जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह से अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है। इस इनफोल्डिंग एरिया को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? क्रस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्टी कहा जाता है। इस इनफोल्ड होने के कारण ये मेम्ब्रेन का क्या है, स्पेस बढ़ जाता है। और जो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एटीपी प्रोडक्शन करने का कार्य करते हैं, जिसको क्या कहा जाता है एटीपी सिंथेस पार्टिकल। और इसी के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम भी प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के स्वयं के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। यदि हम देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका स्वयं का अपना डीएनए भी होता है। स्वयं का अपना डीएनए भी होता है। ये डीएनए, जो डीएनए होता है इसको माइटोजीनोम भी कहा जाता है। किस प्रकार का होता है? माइटोजीनोम। यदि हम ये इसकी स्ट्रक्चर थी हम देखें तो स्ट्रक्चर के यदि पार्ट देखें हम, पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, तो पहला पार्ट हुआ आउटर मेम्ब्रेन। क्या हुआ? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा पार्ट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कह सकते हैं, कहा जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन।
जो चौथा जो पॉइंट है वो है क्या होगा, क्रस्टी, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई होती है जिसको क्या कहा जाता है, क्रस्टी कहा जाता है। और पांचवा पॉइंट होता है, जो इसमें पांचवा पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, मैट्रिक्स होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है और एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं ये, और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उस पे प्रोटीन के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहा जाता है इंटीग्रल प्रोटीन। क्या कहा जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाता है। यदि हम, ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। यदि हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी फंक्शनिंग के आधार पर एटीपी प्रोडक्शन, जो इसका फंक्शन है एटीपी प्रोडक्शन करना, इसी के आधार पर इसको माइटोकॉन्ड्रिया को फिलिप्स सिकविट्ज साइंटिस्ट थे। फिलिप्स कौन थे, फिलिप्स सिकविट्ज, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने पावर हाउस ऑफ सेल कहा था, पावर हाउस ऑफ सेल, जिसके नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाता है, वो सब किसने वर्ड दिया था, फिलिप्स सिकविट्ज ने दिया था। तो पहला फंक्शन क्या है, एटीपी प्रोडक्शन करना या एनर्जी प्रोडक्शन करने का काम कौन करता है सेल के लिए, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। यदि हम देखें तो दूसरा फंक्शन होता है इसका सेलुलर होमियोस्टेसिस। सेलुलर होमियोस्टेसिस का काम भी कौन करने में मदद करता है सेल के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा फंक्शन देखें हम तो ये है जो स्ट्रेस रेस्पॉन्स, यदि सेल में किसी तरह का स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस को दूर करने का कार्य में माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करके करेगा। और जो भी सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसको रेगुलेट करने का कार्य भी कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये चौथा फंक्शन हो गया इसका। यदि पांचों फंक्शन की बात करें हम तो ये जो सेल डिवीजन होते हैं या सेल डिफरेंसेस होते हैं, इसमें भी ये प्रमोट करने का काम करता है, प्रमोटिंग ऑफ सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, मल्टीप्लेक्शन एंड ग्रोथ। ये कुछ था आज आपके लिए। हमने माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री पढ़ी थी, इसका इंट्रोडक्शन देखा था और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हमने देखी थी। आज उम्मीद करता हूँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जिन बहुत से स्टूडेंटों को इस वीडियो से मदद मिल सके। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।